हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवेश। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके यहाँ पे पटवारी और लेखपाल का जो प्रैक्टिस सेट है वो आज हम यहाँ पे हल करेंगे। तो दोस्तों, 12 फरवरी को आपके यहाँ पे एग्जाम है पटवारी एवं लेखपाल का। इससे पहले आपके यहाँ पे 8 जनवरी को भी यह पेपर था, लेकिन दोस्तों वह पेपर आपके यहाँ पे रद्द हो चुका है। अब आपके यहाँ पे पुनः पेपर कराया जा रहा है 12 फरवरी को। ठीक है, तो आज आप सभी के यहाँ पे एडमिट कार्ड भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब केवल आपके पास यहाँ पे 10 दिन का समय ही शेष बचा है। तो दोस्तों, अगर आपके यहाँ पे इस वीडियो पे आपके पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो दोस्तों मैं आपके पे प्रत्येक 10 दिन तक आपके यहाँ पे एक एक प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ पे हल कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके ऊपर क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। और दोस्तों, अगर आपके ऊपर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस प्रकार से सभी परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी किए। पहला प्रश्न है, क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो दोस्तों क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपके पे राइट आंसर हो जाएगा ईया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके यहाँ पे नाभिक का संधि विच्छेद है। तो नाभिक का सही संधि विच्छेद आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9-1। अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। तो अग्नि परीक्षा देने का आपके पे सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कठिन परिस्थिति में पड़ना। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके पे तारुण निम्नलिखित में से किसका अर्थ है। तो तारुण किसका अर्थ आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जुवेनाइल। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके यहाँ पे डेडेस एक योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द आपके पे कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंकज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, लाली मेरी लाल की जित देखो तित लाल में लाली का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इस पंक्ति में जो आपके पे लाली है उसका अर्थ आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भक्ति का रंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां आपके पे दही बड़ा में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके पे निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों अशुद्ध वर्तनी का आपके पे चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छत्रपति। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों नारी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाड़ी। ठीक है, तो स्त्री भी है, वनिता भी है, महिला भी है, ये सभी आपके पे नारी शब्द का पर्यायवाची हैं, लेकिन नाड़ी आपके यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है नारी शब्द का। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कच्छ शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, अब आपके पे कच्छ शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कछुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विस्तार पूर्ण वर्णन। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन में संबोधन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या संवेदना। ठीक है, ये आपके पे कहता है संबोधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पे पदच्युत शब्द का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपने पद से हटाया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है आपके यहाँ पे चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय किस भाषा का शब्द आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीनी। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पे अनेकार्थक शब्द है। तो कौन सा आपके पे अनेकार्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काल। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पे सत्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत। ठीक है, तो सत क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ई। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके पे शब्दों के अंत में जुड़कर जो आपके पे शब्द का निर्माण करता है वो क्या होता है प्रत्यय कहलाता है। तो इस प्रकार अगर आपके पे कोई भी शब्द है तो आप उसके जो लास्ट में जो आपके पे शब्द बन रहा है उसको आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अब आपके यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके यहाँ पे
निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके पे संधि विच्छेद किया गया है, इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे सही नहीं है आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हित धन सी। अगला प्रश्न है आपके पे नवग्रह शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो नवग्रह शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। अगला और अंतिम प्रश्न आपके पे सामान्य हिंदी का, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डर से घबराना। ठीक है, चलिए दोस्तों ये थे आपके पे सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न। अब हम आपके यहाँ पे अन्य जो आपके पे जीएस हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से क्या मृत अशांत आत्मा नृत्य का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भैलिया नृत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके यहाँ पे, उत्तराखंड से गैरिक सुदृढ़ मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाद्राबाद से। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काशी नगरी पंचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी को यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, कुषाणकालीन जो आपके पे अवशेष है आपके पे वीरभद्र ऋषिकेश से प्राप्त हुए हैं, मोर ध्वज कोटद्वार से भी प्राप्त हुए हैं और गोपीशाण से भी आपके प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपके पे राइट आंसर होगा, ये सभी। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिव का त्रिरूप दर्शाने वाली मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वाराहाट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस कुंड से नंदा घुघुटी व त्रिशूली पहाड़ियाँ दिखाई देती है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूप कुंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपके यहाँ पे, कुमाऊं पर गोरखाओं ने कब से कब तक आपके पे शासन किया। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1790 से लेकर 1815 ईस्वी तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कत्यूरी शैली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कत्यूरी राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वासुदेव ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, टेरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आपके यहाँ पे, बीसीसीआई ने महिला T20 चैलेंज के लिए तीनों टीमों की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट किस देश में आपके यहाँ पे खेला जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमीरात में। ठीक है, यानी कि यूएई में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे, निम्न में से कौन सी फिल्म साहित्यकार व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर आधारित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर निराला। क्वेश्चन नंबर 33 है, पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुद्रचंद्र द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था। तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाराहाट। क्वेश्चन नंबर 35 है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो आपके पे कहाँ स्थित है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैंसडाउन में। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड में भावर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दर्शाई है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपोष्ण। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1757 ईस्वी में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6371 किलोमीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद को।
ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। क्वेश्चन नंबर 41 है, मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 51 का में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा 3 ट्रिलियन। ठीक है, तो दोस्तों ट्रिलियन आपके पे कितना होता है आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ठीक है, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, DOC। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 आपके यहाँ पे प्रोसेसिंग के दौरान डाटा, प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से डेडेस में रखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है, तो कौन से आपको बताना है? तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आपके यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पिछली बार आपके पे साइंस से भी आपके पे काफ़ी क्वेश्चन बने थे आपके यहाँ पे पटवारी लेखपाल के एग्जाम में। तो इस बार भी आपके पे कंफर्म है कि साइंस से आपके यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपके पे बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो कौन सी ग्रंथि है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपके पे राइट आंसर होगा, यकृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, नदी द्वीप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मजुली द्वीप को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनेलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 आपके यहाँ पे NREGP का जो आपका पूर्ण रूप है वो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एक किस्म से आपके पे नरेगा का ही पूर्ण रूप आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, एक विश्व का एक बीघा से क्या अनुपात है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक विश्वा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 53 से लेके 55 तक मेरे द्वारा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। इसमें मैंने दोस्तों क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप सभी से यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आने वाले प्रैक्टिस सेट में इसको यहाँ पे ज़रूर हल कराऊंगा। अभी इन प्रश्नों को हम यहाँ पे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 60 है आपके यहाँ पे इस प्रकार से आपके यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वेग आरेख सांप हो गया, छिपकली हो गया, रेंगने वाले सरीसृप के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? ठीक है, तो दोस्तों आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है सांप हो गया, छिपकली हो गया और जो रेंगने वाले आपके पास सरीसृप होते हैं यानी कि कीड़े होते हैं, इनका बीच आपके यहाँ पे किस प्रकार का संबंध है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों छिपकली और सांप दोनों अलग अलग रेंगने वाले सरीसृप जंतु हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ऑप्शन आपके पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपके पे उत्तराखंड में त्रियंत्र टापू स्थित है, तो कहाँ पे आपको बताना है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीनगर गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 63 आपके पे सेमियार नाट्य क्लब का संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भवानी दत्त उनियाल का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंपावत। क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तराखंड में डेडेस के लेखक डॉक्टर शेखर पाठक हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुली बेगार प्रथा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे, काली नदी को सबसे अधिक जल राशि प्रदान करने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरयू नदी। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आपके पे रहा था? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहादत खां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके यहाँ पे, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतारा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हिंद महासागर में सबसे गहरे बिंदु के रूप में आपके पास जाना जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंडा टेंच को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 71, इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दालें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके यहाँ पे, दुनिया का सबसे छोटा देश है? ऑप्शन नंबर बी आपके पे राइट आंसर होगा, वेटिकन सिटी। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पाद है? तो कहाँ होता है आपके पे काजू का मुख्य उत्पाद? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 आपके यहाँ पे, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो जोजिला जो आपके पास दर्रा है उत्तराखंड में, वो आपके पे किसे जोड़ता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेह और श्रीनगर को यहाँ पे जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितने प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2.4%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, संविधान की संप्रभुता किस में निहित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता में। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली ली गई है? ठीक है, तो दोस्तों किस देश से आपके पे ली गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 78 है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ष 1982 में। क्वेश्चन नंबर 79 है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिरदावरी। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। प्रश्न नंबर 80 है, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है? तो एक विकास खंड पर कितनी पंचायत समिति होती है? इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक प्रशासकीय अधिकरण। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो दोस्तों वो उसके बाद आपके पे जो संसद में प्रस्तुत किया गया विधेयक है वो आपके पे अधिनियम बन जाता है। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था, किस वर्ष में किया गया था आपको बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 1976 में। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूचना का अधिकार। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में किन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन को। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोरखपुर में हुए प्रसिद्ध चोरी चोरा कांड के 100 वर्ष कब पूरे हुए? ठीक है, तो दोस्तों चोरा चोरी जो आपके कांड हुआ था गोरखपुर में, उसे आपके पे 100 वर्ष कब पूरे हुए आपको बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
4 फरवरी 2021 को। अगला प्रश्न आपके पे क्वेश्चन नंबर 89, उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग कांडी मार्ग का एक खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक आपके पे कम कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके पे किसके मध्य आपके पे स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य। क्वेश्चन नंबर 90 आपके यहाँ पे वर्ष 1930 के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किसे जेल यात्रा करनी पड़ी। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगमोहन सिंह नेगी जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैनीताल में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में किस वर्ष में आपके यहाँ पे की गई। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 2002 में। ठीक है, अगला प्रश्न है परिमार्जन नेगी किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है, तो परिमार्जन नेगी का संबंध आपके पे किस खेल से है। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शतरंज से। अगला क्वेश्चन है मोलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है। तो मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीनगर गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 95 है उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2। ठीक है, अगला प्रश्न है मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर आपके पे हुआ है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कालीन उद्योग उत्तराखंड के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि धारचूला और मुनस्यारी में आपके पे कालीन उद्योग आपके पे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है निम्न में से कौन सी बोली उत्तरी कुमाऊनी क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोहरी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च स्थित है। तो कहाँ पे है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताड़ी खेत में। क्वेश्चन नंबर 100 है आपके यहाँ पे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किस उद्योगपति को आपके पे प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रतन टाटा को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट के जो हमने इस वीडियो में हल किए हैं। तो आपके पे 100 में से आपके यहाँ पे कितना स्कोर रहा आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलता है आपके यहाँ पे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।